तो कुछ हमारे पास इसमें स्पेशल वैरायटी ऑफ रिटेन नेम हम स्टडी करते हैं, ठीक है। टॉपिक रेडिकल, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, इस रेडिकल का क्या मतलब है बेटा, कि वो सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ पे क्या बोला है उसने, रेडिकल बोला है। सब्स्टिट्यूएंट को उसने क्या बोला है, रेडिकल। पता नहीं ज्वाइन तो नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो रेडिकल का यहाँ पे क्या मीनिंग हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। जैसे कि हमारे पास ये मेन चेन है, ठीक है। अब इसमें ये स्टेट मेरे पास क्या है, मेन चेन है, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या हो गया, इस मेन चेन से बाहर हो गया, ठीक है। इस पर्टिकुलर पार्ट को जो मैं सब्स्टिट्यूएंट बोल रहा था, इसी को इसने क्या बोला है यहाँ पे, रेडिकल भी बोला है, ठीक है। उससे इसका तो ये मीनिंग हो गया। अब देखो, अगर हमारे पास जो मेन चेन है इस तरह से स्ट्रेट कार्बन का चेन है, स्ट्रेट का मतलब इस तरह से, है ना। यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स वाली कंडीशन नहीं आ रही, है ना, कि यहाँ पे सिंगल स्ट्रेट चेन है। कॉम्प्लेक्स वाला कल समझे थे ना अपन, कि ये तो अपने आप में एक सब्स्टिट्यूएंट है, और लेट सपोज यहाँ पे क्या कनेक्ट कर देता, मैं एक और कार्बन कनेक्ट कर देता, तो ये एज अ होल पूरा का पूरा ब्रैकेट एज अ सब्स्टिट्यूएंट है। बट इसमें भी हम देख सकते हैं कि इसमें भी एक मिनी चेन बनेगा इस तरह से, 1 2 3, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया, है ना। बट यहाँ पे नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट उन सब्स्टिट्यूएंट को बोल रहे हैं जो कि क्या है, स्ट्रेट लाइन में है या स्ट्रेट चेन में है। स्ट्रेट चेन का मतलब समझा अभी, क्या हुआ, इस वाले पार्ट को वापस से हटा देते अपन, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, स्ट्रेट चेन 1 2 और 3। सर वो स्ट्रेट तो दिख ही नहीं रहा ना, स्ट्रेट का मतलब उस तरह से नहीं, स्ट्रेट का मतलब क्या है कि उसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे कि ये कोई कंपाउंड में गिवन, ठीक है। तो अगर वहां पे कोई भी साइड चेन भी बोल सकते हैं आप, उसको क्या बोल सकते हैं, साइड चेन। जैसे कि आप अगर कार्बन लगा दिया तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें एक साइड चेन है। तो अगर साइड चेन नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, नॉर्मल। जैसे कि यहाँ पे 4 कार्बन है, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन, है ना। ब्यूटेन भी बोला है, नॉर्मल ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं अपन। जैसे कि हमारे पास ये कोई मेन चेन है, ठीक है, स्ट्रेट मेन चेन है, तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है ना बेटा। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, देखो नॉर्मली तो 1, इसमें कितने कार्बन रहे, 1 2 3 4 5, इसमें टोटल कार्बन कितने, सब्स्टिट्यूएंट में 5। तो इसका जो भी मान ले यहाँ पे लेट सपोज पोजीशन कितना है, 6, तो इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, 6 पे 5 कार्बन है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, पेंटाइल, 5 कार्बन का पेंट। अच्छा ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो सब्स्टिट्यूएंट में अपन ने क्या लगाना था, वाईएल, याद आ रहा है किसी को, अल्काइल ग्रुप उसको लिखते थे, तो क्या लिखेंगे इसको, पेंटाइल। बट यहाँ पे रिटेन नेम का क्या मतलब है कि इसके आगे आप क्या लगा दें, नॉर्मल का एन, नॉर्मल का क्या लगा देंगे आप इस पे, एन। रिटेन नेम या इसको कॉमन नेम भी बोल रहे हैं। देखो आईयूपीएससी के जो रूल्स हैं उससे पहले भी कुछ तरह से नेमिंग करते थे कंपाउंड का ना, तो उन कंपाउंड का नेमिंग वो डिफरेंट तरीके से करते थे। जैसे कि वहां पे कोई भी मेन चेन में नहीं है, मतलब साइड चेन नहीं है, तो उनको बोलते थे नॉर्मल। जैसे कि इस पर्टिकुलर ग्रुप की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर ग्रुप को क्या बोलते थे, आइसो ग्रुप। यहाँ पे फिक्स है ये वाली कंडीशन, तीनों कार्बन इस तरह से अरेंज होने चाहिए। तो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं पे भी दिखता है अपने को, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, आइसो, ठीक है। तो आइसो में ये पर्टिकुलर 3 कार्बन यहाँ पे होगा, चौथा कार्बन यहाँ पे, तो इसकी दो तरह से इसकी नेमिंग कर सकते हैं अपन। समझते पहला कौन सा, कि इस पर्टिकुलर ग्रुप को आइसो बोल रहे हैं और पूरे स्ट्रक्चर में कार्बन कितने, टोटल 4, तो इसको क्या बोला उन्होंने, आइसोब्यूटेन, ठीक है। ये डिफरेंट एक मेथड हो गया आईयूपीएसी नेम को लिखने का। इस पर्टिकुलर ग्रुप को बोला आइसो और कंपाउंड में टोटल कार्बन है 4, तो इसको बोला आइसोब्यूटेन। इसमें देखो ये पर्टिकुलर ग्रुप तो क्या हो गया, आइसो, बट टोटल कंपाउंड में कार्बन कितने, 5, तो इसको क्या बोला इन्होंने, आइसोपेंटेन, एंड सो ऑन। ये आइसो ग्रुप और टोटल 6 कार्बन है, इसलिए आइसोहेक्सेन। कि सर ये आइसो का एक्चुअली मीनिंग क्या है और इसको क्यों अपन कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका एक और, मान लो इसमें आईएसओ आपको नहीं पता कि सर आईएसओ क्या होता है, तो इसका नॉर्मल आईयूपीएसी नेम क्या लिखेंगे अपन, कैसे लिखेंगे, देखो ये मेन चेन हो गया आपका 1 2 3, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 पे तो मिथाइल ग्रुप रह गया और प्रोपेन, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 पे मिथाइल और प्रोपेन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा इस वाले कंपाउंड का बेटा,
यहाँ पे नंबरिंग इस साइड से करेंगे अपन बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4। यहाँ पे भी क्या मिला 2 पे मिथाइल ग्रुप और टोटल कार्बन 4 है तो ब्यूटेन, तो 2 पे मिथाइल और ब्यूटेन। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया 2 पे मिथाइल और पेंटेन, 5 कार्बन है ना मेन चेन में, तो 2 पे मिथाइल और पेंटेन। यहाँ पे 2 नहीं लगा है, इसने प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ तो अच्छा, यहाँ पे इसके दोनों नेम आईयूपीएसी नेम है, पहली बात ध्यान रखना। इस कंपाउंड क्या है ये नेम भी करेक्ट है इसका, और ये नेम भी क्या है करेक्ट है, ठीक है। मतलब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या बोला है आइसो ग्रुप, इस वाले स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके एक दो कंडीशन है, वो दोनों कंडीशन याद रखनी है कि आइसो, किसी भी कंपाउंड को अपन आइसो के रिस्पेक्ट में भी उसका नेमिंग कर सकते हैं, बट ये सिर्फ कब तक करना है आपको, जब तक कंपाउंड में सिर्फ 6 कार्बन हो। लेट सपोज यहाँ पे कितने कार्बन हो जाते 7, तो फिर क्या यहाँ पे आइसो तरह से नेम लिख सकते थे क्या, नहीं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल हेक्सेन। समझ में आ रही क्या बात। टोटल 6 कार्बन हो गए ना यहाँ पे, सॉरी 7 कार्बन हो गए, तो फिर इसमें आइसो ग्रुप को आइसो वाला वर्ड यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो आइसो की फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सिर्फ कहाँ तक कंसीडर करना है 4 to 6 कार्बन अगर कंपाउंड में होना चाहिए। दूसरी इसकी कंडीशन क्या है कि कोई भी अदर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है अदर अल्काइल ग्रुप का, लेट सपोज यहाँ पे हमने क्या लगा दिया इस तरह से, ये एक और कार्बन लगा दिया, ठीक है, या इसमें यहाँ पे इस तरह से अदर अल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो आइसो ग्रुप तो है इसमें ये वाला, है ना, बट इसमें साथ ही साथ दूसरे अल्काइल ग्रुप भी आ गए ये वाला, तो फिर उसमें आइसो वाला नेम यूज करेंगे क्या अपन, नहीं। फिर अपन इसमें जो नॉर्मल आईयूपीएसी नेम कंसीडर करते हैं ना, जैसे इसका नॉर्मल आईयूपीएसी नेम भी तो लिखा है इसने साथ में, किसी ने ध्यान दिया हो तो 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना। तो खास बात क्या है इसके दोनों आईयूपीएसी नेम करेक्ट है, ये भी और ये भी, ठीक है। इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है, कौन सा, आइसो ग्रुप का ये वाला, कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम आइसो ग्रुप सिर्फ कहां तक कंसीडर करते हैं, अप टू 6 कार्बन, अप टू 6 कार्बन। बट एक ऐसा कंपाउंड है, सिर्फ एक ऐसा कंपाउंड है जहां पे 8 कार्बन होते हैं कंपाउंड में, फिर भी हम उसका आइसो ग्रुप कंसीडर करते हैं, जैसे कि ये वाला कंपाउंड है, ठीक है। तो इसमें आइसो ग्रुप दिख रहा है अपने को, बट इस कंपाउंड में देखें तो टोटल कार्बन कितने बेटा, 8 है टोटल, 3 तो यहाँ पे और टोटल कार्बन कितने 8। तो जो अभी अभी हम कंडीशन देखें कि अप टू 6 कार्बन तक सिर्फ आइसो ग्रुप का आपको कंसीडर करना होता है, बट इसमें तो 8 कार्बन है, तो सिर्फ ये एक एक्सेप्शन है कि इसमें आइसो, इसका नेम क्या है करेक्ट है, और इसका नेम क्या है आइसो ऑक्टेन। आइसो क्या है, ऑक्टेन है। इसको बेसिकली पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज करते थे, है ना। और इसका जो रेगुलर जो नेम था, इसका कॉमन नेम हम बोल सकते हैं, जो कॉमर्शियल नेम था इस कंपाउंड का, वो क्या था, आइसोक्टेन है। तो आईयूपीएसी ने इस कंपाउंड के जो रिटेन नेम है या जो कॉमन नेम उसको अडॉप्ट कर लिया है। अच्छा अच्छा, इसका आइसोक्टेन भी चलेगा, मतलब इसको हमने एक्सेप्शन बोल दिया इस तरह से, ठीक है। तो इस कंपाउंड के अलावा हमेशा याद रखेंगे आप कि आइसो सिर्फ कब तक लिखना है आपको, जब तक कंपाउंड में कितने कार्बन है उसमें लेस देन 6। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं अपन नॉर्मल ना, इसमें मेन चेन कौन सी हो जाएगी ये, है ना। अच्छा, इसमें नंबरिंग कहाँ से हो जाएगी, यहाँ से 1 2 3 4 और 5। तो देखो ये भी मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल ग्रुप और ये भी मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप हैं। इसका पोजीशन क्या है 2, इसका भी क्या है 2 और इसका क्या है 4, तो 2 2 4, 3 मिथाइल इसलिए ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल ग्रुप है ना इसलिए ट्राई मिथाइल। 5 कार्बन का वर्ड रूट है इसलिए पेंट, और सभी बॉन्ड सिंगल है इसलिए एएनए। तो इसका ये आईयूपीएसी नेम भी यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। जो आइसो ऑक्टेन होता है ना, इसको हम बेसिकली यूज करते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। जो एंटी नॉकिंग का मतलब क्या होता है, नहीं बेटा इसका तो उन्होंने आईयूपीएसी ने क्या बोला है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को और इस कंपाउंड को ही क्या बोला है, उन्होंने आइसो बोला है। जबकि यहाँ पे हमें आइसो तो डिफाइन नहीं करना चाहिए क्योंकि कार्बन कितने टोटल 8 है, बट इस फिक्स स्ट्रक्चर को आइसो बोला है इसमें। और आप जो बोल रहे हैं कि इसमें सर 2 आइसो ग्रुप हैं, 2 आइसो ग्रुप नहीं है इसमें, इस तरह से नहीं, इसमें सिर्फ ये आइसो ग्रुप है, ये वाला नहीं है। ऋषभ शायद आंसर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, ठीक है।
मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था कि जो आइसोक्टेन होता है एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। एंटी नॉकिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि जो आपने कई सारे जो प्रीवियस ओल्ड स्कूटर वगैरह कभी देखे होंगे तो उसमें एक आवाज आती हो जो बुलेट में आती है ना आजकल, घट 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 घट, वो उस तरह से। तो वो जो वॉइस साउंड आता है वो किसकी वजह से आता है? इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ पेट्रोल। देखो कंबशन भी दो होता है, मतलब इनकम्प्लीट कंबशन थोड़ा सा याद रखो कि पेट्रोल मतलब पूरी तरह से अगर नहीं बर्न हो पा रहा है तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ पेट्रोल। तो जो आवाज आती थी पुराने स्कूटर वगैरह में ना, वो गट 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 गट, तो उसको बोलते हैं नॉकिंग। तो उस वॉइस को कम करने के लिए या हम बोले कि उस जो हमने फ्यूल यूज किया है वो पूरी अच्छी तरह से क्या हो बर्न हो, तो वो आवाज नहीं आएगी उसमें, वो घट 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 की। तो उसमें हम क्या करते थे, कुछ सब्सटेंस मिलाते थे, उसमें पर्टिकुलर सब्सटेंस है एक ही आइसोक्टेन। तो हम जो पेट्रोल यूज करते थे ना तो उसमें थोड़ा सा अमाउंट किसका भी मिला देते थे, आइसोक्टेन का भी मिला देते थे, ताकि वहां पे। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट। आइसोक्टेन को क्या बोलते हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट। ये जो आवाज आती है घट 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 की, वो ओल्ड स्कूटर वगैरह में वो क्या हो जाए, कम हो जाए। और उसका टेक्निकल रीजन क्या है कि आवाज क्यों आती है, वो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। तो काफी एक फेमस सा कंपाउंड था, इसलिए इसको अडॉप्ट कर लिया इस तरह से, आइसोक्टेन। ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास हमने देखा कि फर्स्ट रिटेन नेम या कॉमन नेम क्या था, नॉर्मल। कि नॉर्मल किनको बोलेंगे, जो स्ट्रेट लाइन में कार्बन अरेंज होंगे तो उनको बोलेंगे नॉर्मल। सेकंड हमने कॉमन नेम बोला आइसो, कि अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको कहीं पे भी दिखता है किसी भी कंपाउंड में तो उस कंपाउंड को हम आइसो के साथ भी डिफाइन कर सकते हैं। उसका मतलब एक आइसो से नेम उसका बोल सकते हैं। थर्ड हमारे पास रिटेन नेम या कॉमन नेम है क्या, नियो। नियो में इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को नियो बोलते हैं बेटा, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, नियो। ठीक है, याद रहेगा। इस कार्बन पे कितने कार्बन कनेक्टेड है, इस तरह से 4 डायरेक्ट। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को तो बोला नियो। अच्छा, कंपाउंड में टोटल कार्बन कितने, 5। टोटल कार्बन कितने, 5। इसको क्या बोलेंगे, नियो पेंटेन। ठीक है। तो इसका कॉमन नेम हो गया एक तरह से, इसको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं नियो, तो नाम क्या हो गया इसका, नियो पेंटेन। ये नेम भी इसका करेक्ट है। इसका दूसरा नाम भी हो जाएगा यूपीएससी के अकॉर्डिंग, कौन सा, देखो इसमें मेन चेन तो 3 कार्बन का रहेगा ना, ये मेन चेन ले लो या ये वाला मेन चेन कंसीडर कर लो, दोनों सेम ही है। तो नंबरिंग कहाँ से करेगी इसमें, इस तरह से। तो देखो ये भी मिथाइल ग्रुप और ये भी मिथाइल ग्रुप, इसका भी पोजीशन 2 और इसका भी पोजीशन 2। इसका क्या नेम हो जाएगा, 2,2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और 3 कार्बन है मेन चेन में, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, प्रोपेन। इसलिए इसको क्या लिखेंगे, प्रोपेन। तो ये भी आईयूपीएसी नेम इसका करेक्ट है और ये भी आईयूपीएसी इसका नेम करेक्ट है। बस याद रखना है कि ये स्ट्रक्चर होना चाहिए उसमें। जैसे आइसो में कौन सा स्ट्रक्चर था फिक्स, ये वाला, उसी तरह से नियो में कौन सा स्ट्रक्चर फिक्स होना चाहिए आपके पास, ये वाला। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल इसने लिया है ये वाला, यहाँ पे देखो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर तो क्या हो गया, नियो वाला, दिख रहा है, इसी को तो नियो बोल रहे थे। साथ ही साथ इसमें टोटल कार्बन कितने, अभी 6 है। टोटल कार्बन इसको इंक्लूड करेंगे ना तो 6 है, तो इसलिए क्या बोला इसको, नियो हेक्सेन। तो ये आईयूपीएसी नेम इसका करेक्ट है। और अपन दूसरी तरह से भी इसका नेम लिख सकते हैं ना, इस तरह से कि 1 2 3 4, तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है। इसकी भी कुछ कंडीशन है कि नॉर्मली 5 to 6 कार्बन कंसिडर करते हैं अपन, और दूसरे अदर सब्सिट्यूएंट नहीं होने चाहिए, कोई भी अदर सब्सिट्यूएंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। लेट सपोज यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, Br लगा दिया, तो फिर वहां पे नियो वाला नेम अपन कंसिडर करेंगे कि नहीं, फिर वहां पे अपन इसका जो नॉर्मल इस तरह से नेम लिखेंगे, है ना, 1 2 3 4। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 3 पे ब्रोमीन है तो 3 ब्रोमो, ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है। इसके अलावा कुछ रिटेन नेम और हैं। तो अभी हमारे पास 3 रिटेन नेम हो गया, पहला था नॉर्मल, दूसरा था आइसो, तीसरा हो गया नियो। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी और लास्ट है टर्शरी। सेकेंडरी का आप याद रखेंगे कॉमन नेम क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी का सेक, जनरली इसको क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी का सेक। और टर्शरी का क्या यूज करते हैं आप, टर्ट।
टर्शरी का क्या यूज करते हैं आप, टर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कोई रेडिकल का मतलब समझे अभी, सब्स्टिट्यूएंट है, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है। अच्छा ये जो सब्स्टिट्यूएंट है यानी कि कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा ना बेटा, तो ये मान ले हमारे पास इस तरह का कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये कार्बन कहीं पे कनेक्टेड है। लेट सपोज हमारे पास ये कोई मेन चेन है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, कोई मेन चेन है। तो ये मेन चेन अगर है तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या हो गया मेरे पास, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। तो इस सब्स्टिट्यूएंट में ये वाले कार्बन को अगर कंसिडर करें तो इसका देखो डिग्री कितना है, 2 डिग्री है ना। ये कार्बन कितने से कनेक्टेड है, इस वाले कार्बन से भी और इस वाले कार्बन से भी। तो इस कार्बन का डिग्री कितना है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इसका कितना डिग्री है, 2 डिग्री। 2 डिग्री को ही क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी भी बोलते हैं। तो 2 डिग्री कार्बन है इसलिए तो सेकेंडरी। टोटल कार्बन कितने हैं, 4, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई सब्स्टिट्यूएंट है, ये यहाँ से कनेक्टेड है कहीं पे। अच्छा इस कार्बन का डिग्री कितना है, 3 डिग्री ऑफ कार्बन अपन समझ चुके हैं फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में कि कार्बन का डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं कि कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में कितने से कनेक्टेड है, 3 से। इस कार्बन का डिग्री कितना है, 3 डिग्री, 3 डिग्री। और इसका नेम कैसे लिखेंगे अपन, 3 डिग्री का यहाँ पे टर्श। टोटल कार्बन कितने, टोटल 4, इसको लिखेंगे टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक। इसमें देखो ये इस कार्बन का डिग्री भी कितना है, 3, 1 2 3, तो 3 डिग्री का टर्ड। और टोटल कार्बन कितने हैं, टोटल इसमें 5, इसको लिखेंगे टर्ड पेंटाइल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना एक बात, क्या, क्योंकि यहाँ पे इसने देख एक वर्ड बोला है ओनली फॉर रेडिकल, कि ये सिर्फ हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसीडर कर रहे हैं। जो सेकेंडरी या जो टर्शरी का जो टर्ड यूज करेंगे ना, वो सिर्फ सिर्फ आप किसके लिए यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रेडिकल के लिए। रेडिकल का मतलब आप सिर्फ समझे कि सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट की तरह के लिए यूज करेंगे इसको। बट जैसे कि वापस से मैं दूसरी नेक्स्ट पिछली वाली स्लाइड पे जाता हूँ, ये देखो बेटा यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ना, एक सेकेंड, ये हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, ये कोई कंपाउंड है। तो इसमें अच्छा इसका अलग से नेमिंग के कुछ रूल पड़ेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड में किस तरह से नेमिंग करते हैं। फिलहाल मैं बता देता हूँ कि ये जो है ना 4 कार्बन का, ये क्या है, मेरे पास मेन चेन है। अब अगर ये मेन चेन है तो ये जो पार्ट है ये वाला, ये सारा का सारा पार्ट क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे पास, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोल सकते हैं अपन, देख इस सब्स्टिट्यूएंट में इस तरह से 3 कार्बन है, ठीक है। इस सब्स्टिट्यूएंट में इस तरह ये आइसो ग्रुप बन रहा है एक्चुअली, किसी ने ध्यान दिया हो तो, है ना। देखो आइसो में से तो होता है, ये कार्बन पे क्या कनेक्टेड होते हैं इस तरह से, 2 कार्बन कनेक्टेड है, तो ये वाला एक कार्बन है और इस पे क्या कनेक्टेड है, 2 कार्बन कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये अगर मेन चेन है ये वाला, तो ये क्या बोलेंगे, इस पूरे को सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे अपन। तो सब्स्टिट्यूएंट का यहाँ पे इसको डायरेक्ट अपन क्या बोल सकते हैं, आइसो, और 3 कार्बन है इसलिए इसलिए इसको क्या बोलेंगे, आइसो प्रोपाइल। इसको क्या बोलेंगे इस केस में, आइसो प्रोपाइल, इसको क्या बोलेंगे, आइसो प्रोपाइल। अब यहाँ पे देख एक वर्ड यूज किया मैंने, आइसो प्रोपाइल, ठीक है। जबकि यहाँ पे अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो हमने वो लिखा है, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है यहाँ पे क्या है ये, इसमें आइसो ग्रुप को हमने कंसीडर किया एज अ मेन मेन चेन। बट यहाँ पे ये अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह आ गया तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, आइसो प्रोपाइल, ठीक है। किसने लिखा था ये, डाउ। जैसे कि इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, ये टॉपिक को एक साथ में समराइज करूंगा तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या देखो हमारे पास अभी तक आज जो हमने 4 रिटेन नेम पढ़े, कौन सा, नॉर्मल, दूसरा आइसो, तीसरा नियो, चौथा सेकेंडरी और 5वां टर्शरी, ठीक है।
तो ये हमारे पास क्या है, रिटेन नेम है पहली बात, ठीक है। इन रिटेन नेम में से आईयूपीएसी ने सिर्फ 2 ही रिटेन नेम को एक्सेप्ट किया है एज ए आईयूपीएसी। कौन सा? सिर्फ आईसो और नियो। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि हमारे पास 5 टाइप ऑफ रिटेन नेम हमने पढ़े हैं कि अगर स्टेट चेंज होता है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल, इस तरह का अगर ग्रुप होता है तो उसको बोलते हैं आईसो, है ना। इस तरह का कोई ग्रुप होता है तो उसको बोलते हैं नियो, इस तरह का कोई ग्रुप होता है तो उसको बोलते हैं नियो। एंड सेकेंडरी और थर्ड, तो हमारे पास 5 जो रिटर्न नेम है, आईयूपीएसी ने सिर्फ किनको अडॉप्ट किया है? सिर्फ 2 को। कौन से को? सिर्फ आईसो को और नियो को। तो किसी बुक में या किसी क्वेश्चन में अगर उसने इस तरह से लिखा हुआ है सेकेंडरी का सेक या टर्शरी का टर्ड, सेकेंडरी या टर्ड, या नॉर्मल का एन, नॉर्मल का क्या लिखता है वो? एन, या कहीं पे क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल का एन, तो ये क्या आईयूपीएसी नेम है क्या? नहीं, इनको अपन आईयूपीएसी नेम में कंसीडर नहीं करते। ये जस्ट कॉमन नेम है या रिटेन नेम है, ठीक है। एक्चुअली में आईसो और नियो भी है कॉमन नेम, बट इन कॉमन नेम को आईयूपीएसी ने अडॉप्ट कर लिया है। समझ में आ रही बात कि आउट ऑफ 5 कॉमन नेम सिर्फ आईसो और नियो को ही आईयूपीएसी ने अडॉप्ट किया है। अच्छा, ये जो नॉर्मल है तो इसको क्या अपन आईयूपीएसी नेम में कंसीडर करेंगे कि नहीं? इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको कॉमन नेम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिटेन नेम या कॉमन नेम बोलते हैं, ठीक है। अभी कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं इन 5 टॉपिक से रिलेटेड। इसको ब्यूटाइल तो इसलिए लिखा था बेटा अपन ने, जिन्होंने पूछा है कि सर ब्यूटेन क्यों नहीं लिखा इसको, क्योंकि इसने क्या बोला है कि सिर्फ ये किसके लिए एप्लीकेबल है? रेडिकल के लिए। रेडिकल नहीं बोल के इसको मैं क्या बोलूं, आपने जो अभी तक ध्यान दिया है वो सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि जो सेकेंडरी और जो थर्ड यूज होगा सिर्फ किसके लिए यूज होगा? सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट का क्या मतलब है? देखिए आप इसने ये ऐसे लेफ्ट किया हुआ ना, तो इस लेफ्ट का क्या मतलब है कि कहीं जाके कनेक्ट हुआ होगा। कहीं जाके कनेक्ट होने का मतलब ये है, जैसे कि मान ले मेरे पास ये कोई मेन चेन है, ये क्या है मेरे पास? मेन चेन है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अच्छा, इस सब्स्टिट्यूएंट का देखना, अभी नॉर्मल भी मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। लेट सपोज यहाँ पे पोजीशन है, लेट सपोज 6 है, तो इसका फिलहाल नाम क्या हो गया? 1 2 3 4। तो 6 पे मुझे अगर आईयूपीएसी नेम लिखना है तो यहाँ पे देखो ये 4 कार्बन बाहर रहेंगे ना। 6 पे कितने कार्बन बाहर रहेंगे बेटा? 4। समझ में आ रही है बात? 4। इसको क्या लिखूंगा मैं? 6 पे ब्यूटाइल। इसमें क्या लिखूंगा मैं? ब्यूट। अल्काइल ग्रुप लिखते हैं ना, तो ब्यूटाइल। तो ये तो इसका आईयूपीएसी नेम है। इसका उसने बोला है कि कॉमन नेम क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा? 6 पे नॉर्मल ब्यूटाइल। नॉर्मल का क्या उठा लेंगे? एन। बट जो नॉर्मल लगाया मैंने इस ब्यूटाइल के आगे, तो ये इसका क्या आईयूपीएसी नेम है क्या? नहीं, ये इसका क्या है? कॉमन नेम है। तो अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा गया है कि आईयूपीएसी नेम है क्या इसका, ये कि नहीं, इसका क्या है? कॉमन नेम है, ठीक है। ये तो नॉर्मल हो गया। इस सेकेंडरी को आपस से कवर कर रहे हैं। हमारे पास ये कोई मेन चेन है। इन शॉर्ट ऐसे याद रखो ना, इन 5 में से सिर्फ आपके लिए जो एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि अपने सिलेबस में ये है आईयूपीएससी ना, तो सेकेंडरी और टर्शियरी को नॉर्मली नहीं पूछते, सिर्फ आईसो और नियो ग्रुप आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो कार्बन है इसको हम बोलेंगे क्या? सेकेंडरी। इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी। सेकेंडरी में से ध्यान दो, ये मेन चेन से तो कनेक्ट हुआ है यहाँ से, ये मेन चेन से कनेक्ट हुआ है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, इस कार्बन का डिग्री कितना? ये कार्बन कनेक्ट होना चाहिए 2 कार्बन से इस तरह से डायरेक्टली, ठीक है। तो ये कार्बन जो है 2 कार्बन से कनेक्टेड है, एक तो यहाँ पे है और एक इस वाले से, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी। पहली बात, इस वाले कार्बन को। अच्छा, इस टोटल में इस वाले सब्स्टिट्यूएंट में टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। टोटल कार्बन कितने इसमें? 5। इसका एक नाम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। और 5 कार्बन है, इसलिए ब्यूटाइल की जगह क्या लिखूंगा मैं? पेंटाइल। पेंटाइल क्यों लिखेंगे? वाईएल क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं इसको। बट क्या ये इसका आईयूपीएसी नेम है क्या? नहीं। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? बोलो अभी।
इसका अपन आईयूपीएसी नेम डिफाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरह। किसी को समझ में आ रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरह कैसे? अब देख ही लो थोड़ा पास में। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका लेट्स सपोज कि कुछ भी पोजीशन है यहाँ पे मान ले रहे हैं 6 है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्यों? क्योंकि इस सब्स्टिट्यूएंट में देखो 1 2 3 और 4 कार्बन का मेन चेन बन रहा है। इस सर 2 का बनाते ना कि सर यहाँ से यहाँ जाओ ना, नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन का मेन चेन लेते हैं ना, तो भले ही ये सब्स्टिट्यूएंट है इसमें भी ये शॉर्ट में एक मिनी चेन बन रहा है यहाँ पे इस तरह से। इसमें भी क्या बन गया, ये एक मिनी चेन बन गया। ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक फिक्स बात थी, कौन सी? कि हमेशा जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं हमेशा नंबरिंग कहाँ से असाइन करते हैं? जिस कार्बन से वो इस मेन चेन से कनेक्ट होता है। जैसे यहाँ से कनेक्ट है ना, तो 1 नंबर बाय डिफॉल्ट इस वाले कार्बन को असाइन करना है। तो इसको कितना हो गया 2, इस कार्बन पे कितना नंबर मिल गया 3, और इस पे कितना मिल गया 4। तो यहाँ पे इसका क्या नेम हो गया बेटा? 1 पे मिथाइल। 1 पे क्या हो गया इस पे? मिथाइल। और टोटल कार्बन 4 है तो इसको क्या लिखूंगा? ब्यूटाइल। 1 मिथाइल ब्यूटाइल। तो ये तो इसका आईयूपीएसी नेम है। और ये इसका क्या है? सेकेंडरी पेंटाइल। सेकेंडरी पेंटाइल क्या था इस कंपाउंड का? कॉमन नेम। ठीक है। तो मैं क्या बोला कि जो सेकेंडरी और टर्शरी और जो नॉर्मल है वो सिर्फ कॉमन नेम है, सिर्फ आइसो और नियो ही आईयूपीएसी ने अडॉप्ट किया है। बहुत ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो पूछ सकते हैं आप। थर्ड का पार्ट, टर्सरी का तो मतलब 3 डिग्री वो जो कार्बन है ना उसको बोल रहे हैं टर्सरी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, जो आइसो और नियो का, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को आपको क्या बोलेंगे? आइसो और नियो। तो इसमें आइसो का आई और नियो का एन अल्फाबेटिक उसमें कंसिडर करते हैं अपने को। समझ में आ रही बात? जैसे कि मेरे पास है मान लो हमें क्या लिखना है, कुछ भी ले लो ना, ब्रोमो। और एक हमारे पास आ रहा है जैसे कि ब्रोमो आया है 2 पे और 5 पे आ रहा है आइसो, तो कि लिखेंगे किसको पहले अपन? तो किसको लिखेंगे पहले? ब्रोमो को। तो आइसो का आई मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कंसीडर करना है और नियो का एन हमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कंसीडर करना है। पहली बात। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है कि डाई ट्राई और टेट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स रेडिकल। कॉम्प्लेक्स रेडिकल अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा है, तो उसमें जो डाई होता है जैसे डाई मिथाइल हो गया या टेट्रा क्लोरो हो गया, तो डाई या ट्राई का टी या टेट्रा का टी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम कंसीडर करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? इस वर्ड को समझा देता हूं मैं। जैसे कि ये ना, इसमें अगर देखे बेटा, कल अपन शायद इस कंपाउंड को सॉल्व किए थे, तो इसमें नंबरिंग अगर करेंगे तो 2 मेथड है, 1 2। यहाँ पे क्या नंबर आ रहा है? 3 4, इधर से कर रहे तो ठीक है। और नंबर अगर यहाँ से साइन कर रहे हैं 1 2 3 4, तो इस साइड से भी नंबर 3 4 आ रहा है और उस साइड से भी नंबर 3 4 आ रहा है, तो फिर कौन से साइड से अपन नंबरिंग करेंगे? तो आईयूपीएसी में अपन पढ़ चुके हैं ना इस रूल को कि अगर नंबर सेम हो तो फिर आप किसको देखें? अल्फाबेटिकली ऑर्डर को देखते हैं। तो इस कंपाउंड का जो भी अल्फाबेटिकली जो नेम होगा और इसका जो भी नेम होगा तो उसमें अपन अल्फाबेट कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें डाई क्लोरो है ना, और इसमें 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन को क्या लिखते हैं? ट्राई क्लोरो। तो क्लोरीन को नहीं देख के अपन, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये भी तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट है और सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और इसको ब्रैकेट लगा के लिखते हैं अपन। तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में इसका डी और इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में इसका टी हमने अल्फाबेटिकली ऑर्डर के लिए कंसीडर किया है। यही तो रीजन है कि हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट किया है। देखना बेटा यहाँ पे 3 लिखा है ना इसके बाद, तो समझ में आ रहा है क्या 3 क्यों लिखा अपन? तो जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उसका डाई का डी, ट्राई का टी और टेट्रा का टी आर कंसीडर्ड फॉर अल्फाबेटिकली ऑर्डर। उसी तरह से आइसो का आई और नियो का एन और आर ऑल्सो कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ठीक है। जो डाइट्राई टेट्रा होता है सिंपल रेडिकल या सिंपल हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, तो उनमें अपन कंसिडर नहीं करते।
इस वाले पॉइंट को समझ सकते हैं क्या अपन, जैसे कि किसी ने कुछ, अच्छा टोटल टाइम है सिर्फ 1 मिनट, तो आपका जो डाउट है सिर्फ उन डाउट्स को ले रहे हैं, बाकी नेक्स्ट टॉपिक तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। इस वाले पॉइंट को मैं कवर करूंगा थोड़ी देर बाद। फिलहाल नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करें आप आफ्टर 1 मिनट। सर इन केस बोथ आइस और नियो लाई इन द सेम कंपाउंड, तो क्या पूछना चाह रहे हो वेदांत इसमें आप? ऐसा पॉसिबल नहीं होगा ना, जैसे कि दोनों अगर हो जाएंगे तो उसकी लिमिट से बाहर चले जाएगा। जैसे आइसो अपन कहाँ तक कंसीडर करते हैं नॉर्मली, 6 कार्बन तक। तो अगर वेदांत ऐसी कंडीशन आएगी तो वो आइसो और नियो का केस फिर लेंगे ही नहीं अपन। सिर्फ इसका जो आपने बोला लिखा है ना, इसका एक एक्सेप्शन है, आइसो ऑक्टेन। तो आप नेक्स्ट सेशन ज्वाइन कीजिए, ठीक है। एक काम करो ना, आप इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिख लो तब तक, नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करने से पहले तक। लिखे कॉपी में इसको।